हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आज भगवत प्रेरणा से एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करते हैं जिसमें तुलसीदास जी की एक चौपाई, भगतिय ज्ञाने नहीं कछु भेदा, उभय हरें भव संभव खेदा। भगतिय ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरें भव संभव खेदा। इस पर विचार करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई भक्ति में और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, और उभय यानी दोनों ही भवबंधन को नष्ट करने वाले हैं। और बहुत से साथी इसी चौपाई को लेकर के और तुलसीदास जी के मत में भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं बतलाती, लेकिन वास्तव में ये चौपाई उस बीच में दी हुई है। उसके चारों तरफ, उससे पहले और पीछे भक्ति की विशेष बड़ाई की गई है। हाँ, तुलसीदास जी कह रहे हैं भाई कि ज्ञान का पंथ बहुत कठिन है, और उससे जो मुक्ति प्राप्त होती है वो है तो भक्ति मात्र में प्रवेश लेने से ही प्राप्त हो जाती है। और ज्ञान के मार्ग से हम जिस मुक्ति के लिए बहुत लंबा प्रयत्न करते हैं, वह तो वहाँ पर अपने आप आ जाती है, यानी बरियाई। तुलसीदास जी ने शब्द लिखा है कि जब वो भक्ति करते हैं तो वो मुक्ति तो बरियाई यानी ज़बरदस्ती आ जाती है। तो तुलसीदास जी तो बहुत बड़ा अंतर बता रहे हैं। लेकिन जो भाई ज्ञानी हैं, ज्ञान मार्गी हैं, वेदांती हैं, वे इसी चौपाई को और कहते हैं कि भाई तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कि भाई दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी बहुत भारी अंतर बता रहे हैं। क्योंकि इससे पहले, इस चौपाई को कहने से पहले मैंने कई बार बताया है कि तुलसीदास जी एक ऐसे संत हुए हैं जो अपने किसी भी मत को प्रकट करते हैं, किसी भी सिद्धांत को देते हैं तो उससे पहले दृष्टांत देते हैं। तो उन्होंने, ये उत्तरकांड में आता है, जब गरुड़ जी और काकभूषण जी का संवाद चल रहा है, तो काकभूषण जी अपना जीवन बता रहे हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे लोमस ऋषि के पास गया और मैंने भक्ति का पक्ष रखा, तो फिर उन्होंने मतलब गुस्सा करके मेरे को श्राप दे दिया, और वो श्राप भी मेरे लिए वरदान बन गया। क्यों? देखो, ये भक्ति का प्रताप है। इसको कहा है उन्होंने, भगति पक्ष हट कर रहे हूँ, दीन महारिज साप, और मुनि दुर्लभ बर पाए हूँ, देखो भजन प्रताप। ये देखो भक्ति का कितना बड़ा प्रताप है। और फिर इसके नीचे लिखा है उन्होंने, जे अस भगति जान पर हरहीं, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, और खोजत आको फिरे पै लागी। तो इतनी बड़ी बात ज्ञान और भक्ति में अंतर तुलसीदास जी कर रहे हैं कि भाई इतना जानने पर भी जो लोग जे अस भगत जान पर हरि, ऐसा जान करके भी, भक्ति की ऐसी महिमा जान करके भी भक्ति को छोड़ देते हैं, और केवल ज्ञान हेतु श्रम कर रही, जो केवल ज्ञान के लिए ही परिश्रम करते हैं, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, वे तो ऐसे हैं जैसे कामधेनु को घर में ही छोड़ गए। कामधेनु को उन्होंने छोड़ दिया है घर में छोड़ के, और फिर खोजे तो आको फिरे पै लागी, यानी दूध के लिए कामधेनु तो कहाँ छोड़ दे, घर कामधेनु बंधी हुई है, लेकिन दूध नहीं चाहिए उनका। मतलब उसको आइडिया ही नहीं है कि भाई कामधेनु का दूध कितना है और कहाँ डोल लें, कि अकौआ ने ढूंढा डोल लें दूध का। आज बताओ, दूध अकौआ का कहाँ मिलेगा भी तो पी के मरेंगे। तो इतना भारी अंतर तुलसीदास जी इसी प्रसंग में बता रहे हैं, भक्ति में और ज्ञान में। जे अस भगत जान पर हरहीं, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं,
ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोज ताग फिरे पहलागी। तो ये तुलसीदास जी हैं। और फिर इसके बाद भी जो भक्ति ज्ञानी है, ये उसके बाद आता है 8-10 चौपाइयों के बाद में कि भक्ति ज्ञानी है नहीं कछु भेदा होवे हरो हरे भव संभव खेदा। तो फिर उसके बाद भी अंतर बताते हैं कि नाथ मुनि, इसी चौपाई के नीचे, नाथ मुनि से कहें कछु अंतर सावधान सो सुन भयंगवर। क्या बताया है फिर इसमें कि भाई भक्ति तो ऐसी है पुरुष है, और ज्ञान है जो भाई वो पुरुष है, और भक्ति जो है स्त्री है। फिर उसकी बड़ाई करते हैं ज्ञान की, भाई वो तो ताकतवर होता है। लेकिन आगे क्या कहा है कि भाई सुनो और बात बताता हूँ मैं, कि भगवान की 2 चीज़ें हैं, एक माया है और एक भक्ति है। और जब ज्ञान मार्ग ही आगे जाता है तो माया पर वो क्या हो जाता है, उसके रूप पर मोहित हो जाता है। क्योंकि ये पूरा विवरण देते हैं तुलसीदास जी इसी प्रसंग में कि भाई पुरुष पुरुष पर मोहित नहीं होता, स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती, लेकिन पुरुष स्त्री पर और स्त्री पुरुष पर मोहित हो जाती है। तो इसी प्रकार से जब ज्ञान और माया का जब संपर्क होता है, माया ज्ञान के संपर्क में आती है, ज्ञान माया के संपर्क में आता है, तो उनमें आपस में क्या होता है, उनमें आकर्षण हो जाता है। लेकिन भक्ति और माया में आकर्षण नहीं होता, क्योंकि वो स्त्री स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होती। और फिर भगवान को माया तो एक दासी की तरह है, और भक्ति उनकी एक बहुत बड़ी माया महारानी है। तो भगवान की भक्ति पर ज़्यादा प्रेम है, प्रीति है, और माया उनसे दूर रहती है, यानी उसकी दासी की तरह से। तो भक्ति वाले को माया नहीं व्यापती। तो इस तरह से लंबा प्रसंग कहते हैं। और फिर कहा है उन्होंने, वो बनाया है वो, भाई ऐसा कभी हो जाए, अस संजोग ईस जब करहीं तबऊ कदाचित सो निर्वरहीं, सात्विक श्रद्धा धेनु सो आई, जो हरि कृपा हृदय वस आई, जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुत कहे शुभ धर्म आचारा। और फिर ये आपने सुना होगा, बहुत लंबा प्रसंग है, ते तृण हरित चरे जब गाय चरे, और फिर ऐसे भाव से बत्सा उसे करावे, फिर दूध काढ़े और फिर जमावे, और फिर बाती बटे, और फिर उनकी दीपक जलावे, और उस पर भी फिर दीपक को बुझाने के लिए इंद्रियों पर इंद्रिय झरोका पे देवता बैठे हुए हैं, फिर उन्हें बुझा देते हैं, फिर उन्हें कौन जलावे। लेकिन भक्ति क्या है, वो तो राम नाम मणिदीप धरे, तो वो तो मणि है, उसको तो कोई बुझा नहीं सकता। तो तुलसीदास जी इसी प्रसंग में बहुत लंबा अंतर भक्ति में और ज्ञान में बता रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि भाई भक्ति में तो बहुत आसानी है, बहुत ही आनंद है, स्टार्टिंग से लेकर के, और आनंद ही आनंद है। लेकिन ज्ञान में तो बड़ा भारी परिश्रम है। उसका उदाहरण मैंने बता ही दिया। सबसे पहले कहा है कि जो घर में कामधेनु को त्याग करके दूध पाना है उसको, और कामधेनु घर में बसी हुई है, अर्थात भक्ति तो इतनी सरल है जैसे घर में कामधेनु बसी हुई हो। और ज्ञान से अगर मुक्ति पानी है तो वो इतनी कठिन है जैसे कि दूध के लिए और फिर जंगल में अकौआ में आग में दूध घूमता फिर रहा है कि भाई वहाँ से ले लूँगा। तो ज्ञान में और भक्ति में तुलसीदास जी इतना बड़ा ही अंतर बता रही हैं। तो ये बहुत से भाई ज्ञान मार्ग हैं जो कहते हैं कछु अंतर ना है। अंतर कुछ नहीं है, अगर ज्ञान परिपक्व हो जाता है तो उसकी मुक्ति में अंतर है कि भाई मुक्ति तो बराबर हो जाती है, मुक्ति में अंतर नहीं है कोई भी। भाई मुक्ति हो जाते हैं, भवबंधन से कट जाते हैं। लेकिन भक्ति में जो भवबंधन कटता है वो बड़ी सरलता से कटता है और बड़े आनंदपूर्वक कटता है। और फिर उसके बाद भी वो मुक्ति से भी बड़ा आनंद प्रेम में मिलता है, द्वैत में। जैसे जब अपने इष्ट के साथ में, जैसे जीवात्मा परमात्मा के साथ में, या कोई भी व्यक्ति है गोलोक में या कहीं भी साकेत लोक में अपने इष्ट के साथ रहता है, भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में रहता है, उनके जो सखा हैं, उनके जो मित्र हैं, जो गाय चराते हैं, भगवान के दर्शन का फल इतना प्यारा है जो कि मुक्ति से बहुत ज़्यादा आनंददायक है। क्योंकि भगवान के दर्शन का फल ही आनंद है, क्योंकि भगवान का नाम सच्चिदानंद है। मैंने इस बात को पहले ही आनंद के मार्ग भाग 2 में बताया है कि भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी भगवान आनंद ही है।
तो भगवान के समीप रहने का मतलब ये आनंद के महासागर में रहना, और जो मुक्ति से बहुत आगे है। इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दें कि भाई तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि भक्ति और ज्ञान एक ही बराबर है। एक बराबर नहीं है। अगर उनका जो फल देखा जाए, भाई एक तो आप ये देखो, एक तो बेचारा बेलदारी कर रहा है अथवा तो पल्लेदारी कर रहा है और पैसे कमा रहा है। तो जो पैसे आ रहे हैं, मान लीजिए एक कुर्सी पर बैठ कर के कोई अध्यापक है, कोई डॉक्टर है, कोई कंपाउंडर है, वो कमा रहा है 4,000 रुपये डेली, और एक पल्लेदार भी मान लो 4,000 रुपये कमा रहा है। तो जो रुपये हैं वे तो बराबर हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो कमाने की प्रक्रिया है वो कहाँ एक टीचर की और कहाँ एक बेलदार पल्लेदार की, तो बताओ कितना भारी अंतर है। कोई गर्मी में जेठ के महीने में जून में तूरी ढो रहा है और 500 रुपये उसने कमाए हैं, और एक अध्यापक आराम से अथवा एक कंपाउंडर डॉक्टर आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ और वो 1,500 रुपये कमा रहा है। भाई 500 बराबर कमाए, लेकिन कमाया कैसे। तो मुक्ति जो मिलेगी भक्ति और ज्ञान में, वो मुक्ति तो बराबर है, लेकिन वो मिलेगी कैसे। ज्ञान में तो इतनी भारी कठिन है कि उसको पाना, ज्ञान का पंथ कृपान की धारा, यानी दोनों तरफ से धार है उसमें, और परत खगेश लगे नहीं बारा। लेकिन भक्ति में गिरने का कोई मतलब ही नहीं है, आनंद ही आनंद है। इसलिए बड़ा भारी अंतर है। इसलिए तुलसीदास जी ने इस चौपाई को कहने से पहले और बाद में भक्ति की बहुत बड़ाई की है और ज्ञान की इतनी बड़ाई नहीं की। हाँ, लेकिन फल दोनों का मुक्ति वाला फल बराबर है, लेकिन मुक्ति से भी आगे प्रेम जो भक्ति से प्राप्त होता है वो ज्ञान से कभी प्राप्त हो सकता नहीं। और मुक्ति वो सरलता से जो भक्ति से मिलती है वो ज्ञान से बड़ी कठिनता से मिलती है, और बहुत कर्री मिलती है। जैसे कामधेनु अपने घर में बंधी हुई है, उसका दूध जो है ना, और कहाँ दूध के लिए कौआओं के पास जाना, बताओ, दोपहरी में घूमते फिरो। तो इतना भारी अंतर है, ये बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। इसलिए इस बात को ऐसे नहीं लें कि भगति है ज्ञान ये नहीं, ज्ञान है नहीं कछु भेदा, हो भय हरे भव संभव खेदा। यानी कि संसार रूपी भवबंधन को, जन्म मरण को तो दोनों काटते हैं, लेकिन उनको काटने में भारी अंतर है। जैसे 500 रुपये एक अध्यापक भी कमा रहा है, एक कंपाउंडर भी कमा रहा है, और एक बेलदार पल्लेदार और तूरी ढोने वाला भी कमा रहा है। तो 500 रुपये तो बराबर है दोनों के, लेकिन कमाने का तरीका अलग अलग है। तो ये है, और तूरी वाले को रोज़ मिलेगा भी नहीं, और उनकी परमानेंट लगी हुई है। तो ज्ञान में और भक्ति में भारी जमीन आसमान का अंतर है, उसकी क्रिया विधि में अंतर है, और लाभ उसमें बहुत कठिनाई से मिलता है और थोड़ा मिलता है, लेकिन जो मिलेगा वो तो बराबर ही है। भाई मुक्ति दोनों की हो जाएगी, लेकिन वो मिलेगी तो बड़ी कठिनाई से। इसलिए इस बात को समझते हुए भक्ति के ही आप भक्ति को प्राप्त करें, भगवान की शरण लेकर के, भगवान से प्रार्थना करके। आप भगवान तो हमारे परम पिता हैं, हमारे इन लौकिक पिताओं से बहुत ज़्यादा हमसे प्रेम करते हैं। ये साधारण और कलयुगी माता पिता जब संतान का बुरा नहीं करते, इसी तरह से ये सोच लो कि भाई भगवान तो हमारे अनंत जन्मों के पिता हैं, माता हैं, बंधु हैं, सखाएँ, वे हमारा बुरा कर ही नहीं सकते। हम बस उनसे दूर जा रहे हैं। प्रार्थना करो, हे भगवान आप उनके पास पहुंच जाओ, उनकी मैं भगवान आज से मैं आपकी शरण में आ गया। हे पिता, मैं आज तक बिछड़ा हुआ था। हे माता, हे पिता, आप त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, मैं अब तक गलती कर रहा था। हे प्रभु, मुझे बचाओ, मुझे अपनी शरण में लो। तो भगवान की शरण लेकर भक्ति प्राप्त करके भगवान की सहज में ही मुक्ति प्राप्त करो, और सहज में ही प्रेम प्राप्त करो, और उस स्थान पर जाओ जहाँ भगवान कह रहे हैं, न तद वासतो सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो वहाँ जा कर के अपना आनंद पूर्वक रहो, चाहे उसका नाम गोलोक दे लो, चाहे ब्रह्म लोक दे लो, चाहे शिव लोक दे लो, चाहे साकेत लोक दे लो। उन लोकों में अपने इष्ट के साथ आनंद से रहो, मस्ती मारो। ये आनंद का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग। और ज्ञान का मार्ग तो आप समझ लो कि बहुत ही कठिन है। इस तरह से इसे समझते हुए इस चौपाई को इस तरह से समझें। धन्यवाद। ओम बोलो।